तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के बारे में, जो कि हमारे चैनल के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की है। लेकिन मैंने एक पोल के जरिए आप लोगों से पूछा था कि क्या आप रीजनिंग पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप में से कई लोगों ने हाँ कहा। तो मुझे लगा कि हम एक क्लास तो बना ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी और भी पार्ट्स चाहिए। हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। अगर आज की बात करें तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस के साथ, यानी कि खून के रिश्तों के साथ। जी हाँ, ये सच है, कोई कहानी नहीं। खून खून होता है, पानी नहीं। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि जो एम है वो के का भाई है। ध्यान से समझना, एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के का आर से क्या संबंध बनता है। तो देखो, इसको ड्राइंग के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग कि के नाम का एक इंसान है, जो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। उस के का एक भाई है जिसका नाम है एम। वहीं इस के की एक बहन भी है जिसका नाम है पी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, पी के की बहन है। अब ये जो पी है, जो कि बहन बनी है, इसके एक फादर है जिसका नाम है आर। तो अब ये बताओ कि के और आर का क्या रिश्ता हुआ। तो सीधी सी बात है कि ये तीनों भाई बहन है आपस में, और इन सबके पिता आर ही होंगे। तो के का आर से रिश्ता होगा बेटा या बेटी का। अब हमें पता नहीं है जेंडर क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, बेटा या बेटी। अगले सवाल में कहता है कि जो बी है वो आर की बहन है, एम जो है वो आर का भाई है, डी जो है वो आर की माँ है। ठीक है। अब यहाँ पे डी का जो पति है वो एच है, तो एच के कितने बच्चे हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे एक इंसान है आर नाम का, उस आर की एक बहन है बी, उस आर का एक भाई है एम, और उस आर की एक माँ है जिसका नाम है डी। तो आर के तो सारे रिश्ते आ गए, भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, माँ भी आ गई। अब ये जो माँ है डी, इसका एक पति है एच। तो अब ये बताओ कि एच के कितने बच्चे हुए। सीधी सी बात है, 3 ही बच्चे हुए, बी, आर और एम, क्योंकि डी सबकी माँ है और एच सबका पिता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि पी जे का पिता है, एस एन की माँ है जो जे का भाई है, बी एस की बेटी है, सी बी की बहन है, तो सी का पी से क्या संबंध है। अब दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन मजेदार भी बहुत है, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, सबसे पहले समझो कि जे है, जे का फादर है पी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एन है, एन की जो माँ है यानी मदर है वो है एस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एन है वो जे का भाई है। ध्यान से पढ़ो उस चीज को, ये पूरी लाइन है कि एस एन की माँ है जो जे का भाई है, मतलब एन जो है वो जे का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर लिख सकते हो। तो इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता है, तो पी और एस क्या हो गए, दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। इसके बाद बी नाम की एक और लड़की है जो इस एस की बेटी है, यानी कि एस जो मदर बनी हुई है, इसकी एक बेटी और है बी, और इसी बी की एक बहन है जिसका नाम है सी। देखिए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सी बी की बहन है। तो अब सी का पी से क्या रिश्ता हुआ। तो देखो, ये जो एस है ये सबकी माँ हुई है, और जो पी है ये सबका पिता हुआ है। तो सीधी सी बात है कि पी और सी में बाप बेटी का रिश्ता हो गया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए है, यानी कि बेटी का रिश्ता है। अगला सवाल है कि एल के की बेटी है, एल का विवाह डी से हुआ है, बी डी का पुत्र है, तो टी का विवाह बी से हुआ है, तो डी और टी का क्या संबंध है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब आप ड्राइंग बना लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो, के नाम का कोई इंसान है, वो औरत भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। उसकी एक बेटी है एल करके। ठीक है, एल का विवाह डी से हुआ, मतलब एल का पति डी है। अब उस डी का जो एक बेटा हुआ है जिसका नाम है बी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इस बी की शादी टी से हो गई है। तो ध्यान से समझो कि डी जो है बाप है, एल जो है माँ है, इन दोनों का एक बेटा हुआ है बी। बेटे ने एक लड़की से शादी की है जिसका नाम है टी। तो डी और टी के बीच में क्या संबंध हो गया, फादर इन लॉ का हो गया, ससुर का हो गया। तो आप ससुर लिख सकते हो इसके अंदर आंसर। अगला सवाल यह है कि एक महिला ने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध बनता है। अब ये सिंपल सा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। देखो, एक महिला है और एक पुरुष है। इस आदमी की जो माँ है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अब सीधी सी बात है, उसके पिता की इकलौती बेटी तो वही हुई, तो इसकी माँ भी वही हुई। तो इन दोनों के बीच में माँ बेटे का रिश्ता हो जाता है। ठीक है, तो बेटे पे आपको चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है। अगला सवाल ये है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा कि वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। ये भी बहुत आसान है कि एक आदमी है और एक औरत है,
यानी कि उसका नाम प्रमिला है। प्रमिला एक आदमी को देखते हुए कहती है, ये आदमी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब इकलौता बेटा यानी कि वो प्रमिला का भी फादर हो गया और इस आदमी का भी फादर हो गया, तो ये दोनों आपस में कौन हुए? भाई बहन हो गए। तो भाई बहन का रिश्ता इनके अंदर हो जाता है। तो आप भाई के ऊपर टिक कर सकते हो कि वो आदमी उस महिला का भाई लगता है। अगला सवाल ये है कि अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप और रोहित का क्या रिश्ता होता है? तो देखो, अरुण नाम का एक आदमी है जिसका बेटा है एक रोहित, रोहित की एक बहन है माला, माला की शादी हुई दिलीप से, तो दिलीप और रोहित के बीच में क्या रिश्ता हुआ? ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजे साले का रिश्ता हो गया। अब यहाँ पे चूंकि दिलीप का रोहित से रिश्ता निकालना है तो दिलीप जो है वो रोहित का जीजा हो गया, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगला सवाल है कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरे पति की बहू के बेटे हो, तो बी और ए के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पे ए है, ए कोई औरत है, उसका कोई पति होगा, उस पति की कोई बहू होगी, उस बहू का एक बेटा है जो बी है, तो ये दोनों दादा दादी हो जाते हैं और ये पोता हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि बी ए का पोता है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो। अगला सवाल है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो उस महिला की माँ का तस्वीर में दिख रहे पुरुष से क्या संबंध है? अब ये भी मजेदार है। देखो इस सवाल को लॉजिकली तोड़ो आप। यहाँ पे एक औरत है, वो ये कह रही है कि मेरे दादाजी हैं, उनके एक दादाजी हैं उस औरत के, उसका एक इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा यहाँ आ गया। अब सीधी बात है, इकलौता बेटा है तो उसकी बेटी ही होगी औरत, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस आदमी पे आते हैं। ये औरत एक तस्वीर में एक आदमी को देखते हुए बोलती है कि इस आदमी का एक भाई है, उसके जो पिता हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं, तो कुल मिलाकर के इकलौता बेटा हो जाता है उसके दादाजी का, उसकी ये बेटी हो जाती है, ये बेटा हो जाता है, ये बेटा हो जाता है। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि उस औरत की जो माँ होगी, यानी कि इस इकलौते बेटे की पत्नी जो होगी, उसका इस आदमी से क्या संबंध हुआ? तो माँ बेटे का ही संबंध हुआ ना। सीधी सी बात है कि दादाजी हैं, दादाजी का इकलौता बेटा है, उसकी बीवी है, उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, ये औरत, ये आदमी, ये आदमी, तो माँ पे आप टिक लगा सकते हो। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमें सिंपल तरीके से तोड़ना होता है सवालों को, तो मैंने वही किया है। मैंने पहले दादाजी को पॉइंट आउट किया, उसके इकलौते बेटे को पॉइंट आउट किया, फिर मैंने औरत को रखा, तो इन तीनों का रिश्ता हो गया। फिर मैंने उस आदमी को, उसके भाई को रखा, फिर जोड़ दिया। तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारी लिस्ट का आज का हमारा आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं, वो भी मजेदार है। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय बी है, यानी कि a गुणा b है, तो a b की पत्नी कहलाएगी, a प्लस b है तो a b का भाई कहलाएगा, a डिवाइडेड बाय b है तो a b की बेटी कहलाएगी, और a माइनस b है तो a b का पुत्र कहलाएगा। ये कंडीशंस हमें दे रखी हैं। अब इसने एक इक्वेशन दे दी है कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय t, तो t का p से रिश्ता निकालिए। तो देखो बहुत ही आसान है, p प्लस क्यू दे रखा है। सबसे पहले p प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ कि जो p है वो q का भाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद q डिवाइडेड बाय r दे रखा है, मतलब डिवाइड का निशान है, तो q जो है वो r की बेटी हो जाएगी। कोई दिक्कत है? आप देख सकते हो। उसके बाद r को t से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, मतलब r जो है वो t की पत्नी हो जाएगी, तो t क्या हो गया? पति हो गया। भाई r पत्नी हो गई, t पति हो गया, q जो है सिस्टर हो गया, और p जो है सन हो गया, यानी कि बेटा हो गया। तो p और t के बीच में क्या हुआ रिश्ता? बाप बेटे का हो गया, मतलब t जो है वो p का बाप है। देखो सिंपल ही था, सिर्फ डराने के लिए ऐसा लिखा जाता है, बाकी तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो दोस्तों ये हो जाती है रीजनिंग की हमारी पहली वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और भी लेके आएँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।